नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति पर। आज हम डिस्टेंस, टाइम और स्पीड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के फॉर्मूले लिखते हैं। एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और इसी फॉर्मूले से हम स्पीड का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ टाइम डिस्टेंस के डिवाइड में चला जाए तो स्पीड का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इससे हम टाइम का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू, अगर स्पीड डिस्टेंस के डिवाइड में चला जाए तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब इन फॉर्मूला के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ए ट्रेन रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। इफ़ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 1050 किलोमीटर, अगर ट्रेन को 1050 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, हाउ लॉन्ग विल ट्रेन टेक टू कवर इट। यानी ट्रेन उसको कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे है 75 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया है 1050 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया है 1050 किलोमीटर। नाउ हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर इट। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है हमें। तो टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है वो एवरेज स्पीड दी हुई है ट्रेन की, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड की जगह हम एवरेज स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड की वैल्यू लिखेंगे। सो डिस्टेंस है 1050 किलोमीटर और स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 25 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 25 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 25 4 जा 100, 5 बचेगा एंड 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75। फर्दर हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14 आवर्स। 14 आवर्स लग जाएंगे। 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर में होते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर हमें अगर 72 जैसे 72 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 72 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। तो
1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो 72 किलोमीटर पर आवर में कितने होंगे? तो हम इसको 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 इंटू 72, तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो था किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? तो 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। जैसे अगर हमें दिया है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, और हमें इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, इन दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो स्पीड आएगी वो आएगी किलोमीटर पर आवर में। देन अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए हम पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर टोटल टाइम फाइंड करते हैं। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी। तो अगला क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वो अगले 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। एंड देन ट्रैवल 90 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर, यानी वो अगले 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, यानी हमें उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, देखो 3 डिस्टेंस है यहाँ पे, 50 प्लस 40 प्लस 90। तो हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 180 किलोमीटर। देन अब 3 स्पीड यहाँ पे हमें दी हुई हैं। देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी हमें टोटल टाइम फाइंड करना होगा। तो टोटल टाइम कैसे फाइंड होगा? तो टोटल टाइम के लिए एक तो हमें चाहिए T1 प्लस T2 प्लस T3। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब पहला डिस्टेंस है 50 और पहली स्पीड है 25। दूसरा डिस्टेंस है 40, दूसरा डिस्टेंस है 40 और दूसरी स्पीड है 20 प्लस तीसरा डिस्टेंस है 90 और तीसरी स्पीड है 15। तो अब इनको कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 6, तो तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10 आवर्स।
तो टोटल टाइम आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड किया है 180 और टोटल टाइम 10 आवर्स। 0 से 0 कैंसिल तो बचेगा 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड है। अगर डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, या यूं कहें कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? माना कि उसकी दो स्पीड है, पहला डिस्टेंस उसने x की स्पीड से ट्रैवल किया और उतना ही दूसरा डिस्टेंस उसने y की स्पीड से ट्रैवल किया, तो एवरेज स्पीड होगी 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। ओके, तो इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम गोज टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यानी गौतम 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ऑफिस जाता है एंड रिटर्न्स होम एट 10 किलोमीटर पर आवर। यानी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ घर वापस आता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, यानी हमें उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दिस क्वेश्चन दो स्पीड हैं, तो x है 12 किलोमीटर पर आवर एंड y इज 10 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगी? तो इस केस में एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सो 2 इंटू 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10। 2 इंटू 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 22। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे। सो 2 11 जा 22। अब 11 किसी को डिवाइड करेगा नहीं ऊपर से, तो ये होगा 120 बाय 11। फिर हम इसको और डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल में आएगा। 11 1 जा 11, 1 0, 11 9 जा 99। तो ये लगभग 10.9 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर होगा हमारा 10.9 किलोमीटर पर आवर। अगर 3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और 3 डिफरेंट स्पीड हैं, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा देखते हैं। देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। यानी एक इंसान 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो पहला डिस्टेंस वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, दूसरा 4 किलोमीटर पर आवर और तीसरा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, और तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं। एंड टेक्स ए टोटल टाइम ऑफ 47 मिनट्स, और टोटल वो 47 मिनट्स का टाइम लेता है। द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर इज, यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो भी किलोमीटर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू दी है
3 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू दी है 4 किलोमीटर पर आवर एंड z की वैल्यू दी है 5 किलोमीटर पर आवर। सो हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। इस केस में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। सो हम वैल्यूज डालेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। सो ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई नहीं करते ताकि हो सकता है बाद में ये कैंसिल हो जाए। 3 4 जा 12, 4 5 जा 20 प्लस 5 3 जा 15। सो 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सो हम इनको प्लस कर लेते हैं। सो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 47 किलोमीटर पर आवर। सो अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से। सो एवरेज स्पीड जो आई है वो आई है 180 बाय 47 और टोटल टाइम इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 47 मिनट्स। 47 मिनट्स जो है वो मिनट में है क्योंकि हमारी स्पीड जो थी वो किलोमीटर पर आवर में थी। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, एवरेज स्पीड भी हमारी किलोमीटर पर आवर में है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो हमारा जो टाइम है वो आवर में होना चाहिए। स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम होगा आवर में। तो ये मिनट में, मिनट को आवर में कैसे चेंज करते हैं? तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। 47 से कैंसिल, 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 3 किलोमीटर। डिस्टेंस आएगा 3 किलोमीटर। तो आज हमने डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।